अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। रमज़ान के बाद ये जी हमारा पहला नाश्ता है जिसको मैं बहुत पूरे रमज़ान में मिस करती रही हूँ, इसलिए कि सहरी के टाइम चाय पीनी जाती थी। अफ्तारी के बाद सिर्फ और सिर्फ ताक रातों में हम लोगों ने चाय पी, वो भी इसलिए पीनी पड़ी कि सारी रात हम लोगों ने जागना है और इबादत करनी है। अब तो ईद गुजर गई है तो हम अपनी रूटीन में वापस आ गए हैं। वही हमारा चाय का नाश्ता होगा, पराठा होगा, कल का बचा हुआ कोई सालन होगा और वही सैंडविच होंगे या अंडा, जिसका दिल करेगा वो खाएगा। अच्छा जी, नाश्ता जोन सा है वो सबकी डिमांड के मुताबिक बनता है और सहरी जोन सी है वो किसी की डिमांड के मुताबिक नहीं होती थी। वो उस वक्त रात को ही मुझे सब बता देते थे कि सुबह सहरी में हम ये खाएंगे। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बड़े अच्छे से गुजर गए हैं और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद का व्लॉग मैंने इसलिए नहीं डाला कि ईद पे कुछ खास नहीं किया, कुछ खास प्लान नहीं था, बस सोए हैं, थोड़ी सी थकावटें उतारी हैं, इसलिए कि ताक रातों में मुसलसल जाग के ना नींद जोन सी ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और उन्हीं दिनों में जागना ज़रूरी होता है। अल्लाह से कुछ बहुत ख़ास चीज़ें लेने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है और नींद की तो कोई परवाह नहीं है जी। नींद जाए टठेकू में, सबसे पहले इबादत करेंगे, अल्लाह से दुआएं मांगेंगे, फिर नेक्स्ट काम होंगे। आप लोगों की ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ईद की दावतें ख़त्म होते साथ ही जो शादियाँ रमज़ान में रुकी हुई थी वो ईद के बाद फ़ौरन शुरू हो गई हैं। कौन किस किस ने शादी अटेंड की है और किस किस की भी शादियाँ आनी है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी भी दोस्त की बेटी की शादी आ रही है जिसकी तैयारी हमने ईद के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट कर दी थी। आज मैं बहुत एक्साइटेड थी इसलिए कि मेहंदी का फंक्शन है और उसके लिए काशिफ को मैं मना रही थी कि आप भी मेरे साथ चलें, लेकिन आपको पता है मर्द हजरात जोन से हैं मेहंदी की फंक्शंस पे जाते हुए थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं नहीं हमारा कोई काम नहीं है। हालांकि उन लोगों ने हमें बड़ा स्पेशली पूरी फैमिली को बुलाया है कि आप लोग सभी आइएगा। मेहंदी तो लड़कियों का फंक्शन होता है, लड़कियां बड़ी एक्साइटेड थी, लेकिन जो उनसे मर्द हजरात है इन्होंने मना कर दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोग ना जाएं, मैं और बच्चियाँ जो उनसी हैं वो चले जाएंगे। बस मुझे रात का टाइम होता है ना तो मैं कहती हूँ रात को ना गाड़ी में कोई ख़राबी ना पैदा हो जाए, इसलिए मैं कहती हूँ मेरे साथ कोई ना कोई हो। तो फिर हसीब को मैंने कहा कि आप हमारे साथ चलना, चाहे आप अंदर ना जाइएगा, लेकिन वो मान गया। रात का टाइम होता है, जरा मर्द वगैरह कोई साथ होना तो बड़ा हौसला होता है। रमज़ान के बाद ना बड़ी सुस्ती सी हो गई हुई है। कोई भी फंक्शन आ रहा है या कोई पार्टी वगैरह होती है ना तो कोई दिल नहीं करता कहीं जाने को, लेकिन फिर भी आपको पता है कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे जाना बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, टेम्परेरी सुस्ती आई होती है, जैसे दिन आ जाता है ना तो फिर अपने आप को ना बंदा मना लेता है कि नहीं जी आज हम लोगों ने तैयारी करनी है और जाना है। लाहौर का मौसम है ना वो एकदम समझ ही नहीं आ रहा है कि कभी सर्दी हो जाती है कभी गर्मी हो जाती है, लेकिन आज फिर बड़ा अच्छा मौसम दिखा रहा है कि रात को बड़ी ठंडी हवाएं चलेंगी। मैं दुआ कर रही थी कि भाई तैयार होना है हम लोगों को, तो मौसम जो सा ना अल्लाह ताला वो अच्छा ही कर दे। नाश्ते के दौरान ही मुझे कॉल आ चुकी मेरी दोस्त की कि तुम तैयार होना, आज कहीं भूलना नहीं है। वो रिमाइंडर मुझे 2 दफ़ा दिन में ज़रूर दे देती है जब भी उसकी जो है कोई घर में फंक्शन हो। तो बस मुझे यही था कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं। जहाँ पे फंक्शन होना है ना वो तकरीबन 45 मिनट्स का रास्ता है। मेहंदी का फंक्शन थोड़ा दूर है लेकिन बारात हमारे बस 9 मिनट के रास्ते पे, वो मुझे बड़ी खुशी है कि वो बड़ी करीब है। जी मेरा नाश्ता हो गया है कंप्लीट। काशिफ को आज पराठा दिया, बड़े खुश थे जी। अंडा पराठा मेरा फेवरेट सा है। हम लोगों ने वही सैंडविच वगैरह अपने लिए, चाय के साथ बड़ा लाइट सा फील हो रहा था और मैंने लाइट ही रखना था। बच्चे मुझे कह रहे थे कि हम लोगों ने ईद के बाद कहीं जाना है, कोई पिज़्ज़ा शीज़ा खिलाएं, कहीं कुछ बाहर के से हमें डिनर करवाएं। मैंने बच्चों को बोला कि नहीं भाई अभी हम लोगों ने रमज़ान ख़त्म किया, इसलिए कि पूरे रमज़ान में हम लोगों ने टोटली घर का खाया। हमने ज़रा सा भी, एक होता है ना एक टाइम का भी बाहर से नहीं खाया। तो मैंने कहा शादी आ रही है जी, शादी के बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम ज़रूर बनाएंगे। रमज़ान में इस दफ़ा वही सब खाया जो पिछले साल खाया, लेकिन समझ से बाहर है कि इस दफ़ा मेरा वेट बढ़ कैसे गया है। अब ये भी डर है कि मुझे कपड़े आते हैं कि नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ही रमज़ान की रूटीन ख़त्म हुई और आम रूटीन में हम आए हैं अपनी, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा वेट जो है ना 3-4 किलो दोबारा डाउन हो गया। अच्छा, ये जो एकदम चढ़ता है ना वो एकदम कम भी हो जाता है। ये मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह का शुक्र है कि जल्दी से उतर भी गया। रमज़ान के बाद इतनी मसरूफियत चल रही है कि आप यकीन माने कि मुझे ना जो मैंने डेकोरेशन रमज़ान मुबारक की लगाई हुई थी और ईद रमज़ानुल करीम लगाया हुआ था उसको उतारने का मुझे अभी तक मौका नहीं मिल रहा। मैंने कहा जाने से पहले जी बेडशीट वगैरह है वो भी अपनी चेंज कर लें, इसलिए कि घर साफ़ सुथरा होता है ना तो जाते हुए भी सुकून होता है और जब आप वापस आके आपको कुछ नहीं करना होता, सीधा आप अपने कपड़े चेंज करते हैं और बिस्तर में सो जाते हैं। रमज़ान की रूटीन जो सी इतनी भाग दौड़ वाली रही है कि आप यकीन माने कि सुबह सहरी कर और बीच में नमाज़ें पढ़ी, कुरान पढ़ी, फिर अफ्तारी की तैयारी, उसके बाद फिर वॉक के लिए चले जाओ, फिर बाकी काम। ऐसे लग रहा था जैसे हमारा ना टाइमर लगा हुआ है कि बस इस टाइम के अंदर अंदर आपने सारे काम करने हैं। और जैसे ही रमज़ान गया अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। मैं हर काम को बड़े सुकून और आराम से कर रही हूँ। मेरी भाग दौड़ जो सी है वो ख़त्म हो गई है, वो जो टाइमर लगा होता है ना वो ख़त्म हो गया। तो उसके साथ साथ ना अब मैं चीज़ों को बड़ा स्मूथ लेके चलती हूँ। बच्चों को मैंने बोला कि आप लोग जल्दी से शावर ले लो, पीछे से मैं आपका कमरा ठीक कर देती हूँ। कहीं जाना हो तो आपको पता है टाइम जोन से ना बड़ी जल्दी गुजर जाता है। ऐसे लगता है कि अभी तो ये टाइम था तो अभी ये हो गया, तो बस भाग दौड़ जोन सी है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे ये होता है कि हर चीज़ स्मूथली करें और बड़े सुकून से हम लोग तैयार हों। मुझे भी कहीं भी ना लेट जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हालांकि हमारे पाकिस्तान में ना अगर फंक्शन 7 बजे का ना तो लोग 9
बजे पहुँचते हैं, 8:30 पहुँचते हैं। मुझे होता है 7 बजे है ना, तो 7 बजने में 5 मिनट हो तो वहाँ मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। देख लीजिए ख़वातीन जोन सी है ना, पार्लर जाती हैं, ये करा लें, बाल सेट करा लें, मेकअप करा रहे हो, मैं जी बर्तन धो रही हूँ कि मेरा घर ठीक हो जाए, मेरा किचन ठीक हो जाए, बर्तन वॉश हो जाए, काशिफ के लिए खाना बनाना है, अभी मैंने बड़े सारे काम है। अच्छा, मैं पार्लर इसलिए नहीं जाती हूँ कि आम फंक्शंस के ऊपर या किसी के जाने के ऊपर मैं खुद बहुत अच्छा मेकअप कर लेती हूँ, हेयर स्टाइल वगैरह मेरी बेटी मुझे बना देती है, तो हमें एज अ चीज़ ऐसा नहीं होता है कि जी हर हाल में हमने पार्लर जाना और इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। हमें मेकअप बड़ा अच्छा आता है करना। अच्छा जी, ना सर्दी है ना गर्मी है, मौसम बड़ा ही ब्लेसिंग वाला है, बड़ा खूबसूरत है। और आज वैसे भी दिखा रहे हैं कि वेदर ना बहुत अच्छी हवा और थोड़ी बहुत बारिश भी होनी है, तो हम लोगों ने शिफॉनों के कपड़े निकाले हैं जो शादियों के लिए बहुत अच्छे हैं। कायनात जोन सी है वो शरारा पहन रही है, खतीजा का मुझे बहुत प्यारा कलर लगा है, मेरा फेवरेट कलर है। मैं भी शिफॉनी का पिंक कलर का सूट ले रही हूँ। काम वाले कपड़े जोन से ना वो किसी भी हाल में बच्चों को मैं आयरन करने नहीं देती हूँ। आपको पता है स्टीम वाली आयरन जोन सी है वो अक्सर कपड़ा जोन सी है ना जला देती है। और वैसे भी मेरे घर में हमारे 2 दफ़ा मेहमान आए हैं, दोनों दफ़ा मेहमानों ने एक मेहमान मेरी इस्त्री तोड़ गया और एक मेहमान मेरी इस्त्री तोड़ गया। उसके बाद तो मैंने कसम खा ली कि मेहमानों को पुरानी इस्त्री दे दो, कभी नई इस्त्री ना दो। आप यकीन करें, मैं किसी के घर की जाती हूँ ना और आयरन करती हूँ, मैं चीज़ को इतना संभाल के और अपनी समझ के आयरन करती हूँ, लेकिन लोग जोन से है ना वो कभी भी कोई भी चीज़ जो है ठा करके सुट जाते हैं। हालांकि मेरे बच्चों ने आज तक इस्त्री को गिराया नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी खवातीन होकर इस्त्रियाँ गिरा देती हैं और फिर बताती भी नहीं है। और उसके बाद मैं अपने कपड़े आयरन करने आई और मैं हैरान रह गई कि जो मेरी इस्त्री टूटी कैसे हुई है, तो पता चला है जी हाँ जी वो हमसे टूट गई है। तो बता तो दें कम से कम आपने जो तोड़ दी है, ताकि मैं उसको ठीक तो करवाऊँ। तो मैंने खाना बना के रख दिया है, काशिफ जोन से हैं वो घर पे ही रहेंगे। हम ढोलक में जा रहे हैं, और ढोलक मीन्स के मेहंदी आज बस वहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। रास्ते में भी हम लोग चलते हैं और घर जोन सा है वो सारा क्लीनअप हो चुका है। देखिए कायनात कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। कहना तुम पे ये कलर बहुत सोना लगा है। अच्छा हाँ, अच्छी लग रही हूँ, अच्छी लग रही है, भी बताना अच्छी लग रही है। हाँ जी, हमारा फोटोग्राफर भी साथ जा रहा है। ये तो कितनी अच्छी लगी है, दिखाओ वाओ। चलो भी चलो आ जाओ अब, लेट्स गो। मैं ध्यान से उतर रही हूँ, मैं हील पहन के ना उतर रही हूँ। वो वाली ग्लोब वाली लाइट ऑन करो खतीजा। मौसम बहुत खूबसूरत हुआ है, बहुत प्यारा हुआ है, देखिए माशाल्लाह। जब से मैं लाहौर आई हूँ ना तो ज़्यादातर हम काशिफ के साथ ही जाते हैं और वही ड्राइव करते हैं और मैं साथ बैठती हूँ। अच्छा, इस्लामाबाद में मैंने बहुत ज़्यादा ड्राइव की है, लाहौर में बस पास में ज़्यादा ड्राइव करती हूँ, लेकिन बाहर नहीं जाती हूँ। आज काफ़ी देर बाद मैं DHA वाली साइड पे जा रही हूँ, 45 मिनट्स का रास्ता है। और मैं दुआ कर रही थी अल्लाह जी अच्छा गाड़ी थोड़ी सी है ना, आपको पता है डिस्टर्ब ना कर दे, ये चीज़ का भी डर होता है, बस इस वजह से मुझे डर लग रहा था। नहीं तो मैं तो बड़ी दूर तक ले जा अपनी गड्डी नू। जन्नत बैठ गई है माशाल्लाह, प्यारी प्यारी लड़कियों को मैं साथ लेके जा रही हूँ जी। अल्लाह अपने ज़मान में रखे, दुआ मांग लो बेटा होके। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। और हसीब जो उनसा बाहर बोनट का काम कर रहा है, पानी शानी जाते हुए हम लोग देख लेते हैं ताकि कोई मसला मसाइल ना हो, तो निकलते हैं, तो फिर आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।